हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्लचरेशन। तो बेसिकली एक्लचरेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको एक्लचरेशन समझाऊँ। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं, पले बड़े हैं, एंड सडनली क्या होता है, आपको किसी भी वजह से एम्प्लॉयमेंट या किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से किसी और कल्चर में जाना पड़ सकता है। मान लीजिए आपको US, जापान या कहीं भी जाना पड़ता है। तो आपको जो मेन कल्चर है वो है इंडियन। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको उस कल्चर को समझने के लिए, अडाप्ट करने के लिए, एसिमुलेट करने के लिए, उसको इंटरेक्ट करने के लिए, रमने के लिए जो प्रोसेस होता है वो दैट इज़ एक्लचरेशन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अडॉप्ट करोगे, वहाँ का जो मेजॉरिटी कल्चर है वो भी आपके साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, कैसे आपके साथ रहता है, कैसे सिमुलेट करता है, वो भी एक्लचरेशन का ही पार्ट है। तो बेसिकली क्या है, acculturation is a multi-dimensional process how one culture adopts एंड एक्सेप्ट्स द अनदर कल्चर। मतलब जब एक कल्चर दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे वो एक दूसरे के साथ अडॉप्शन करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ और बिहेवियर्स को, सच एज एटीट्यूड, लैंग्वेज एंड बिलीफ्स। हर कल्चर का अपना एटीट्यूड होता है, लैंग्वेज होती है, बिलीफ होती है। तो जब दो कल्चर, डिफरेंट कल्चर जब आते हैं कांटेक्ट में, उनका कैसे एडॉप्शन होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे एसिमुलेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्लचरेशन। So it is generally defined as a change in the cultural attitude, values, behavior due to the contact of one culture with another, and typically it is between a dominant and the minority culture. Friends, जैसे हम जाएंगे तो किसी कंट्री में we will act as a minority, जैसे refugees जाते हैं, एंड वहाँ का जो कल्चर होता है वो होता है मेजॉरिटी कल्चर। तो बेसिकली इट इज़ द एक्सचेंज और चेंज इन द कल्चरल एटीट्यूड of the values and the behavior of when the one culture comes into the contact with the other culture, and it is typically between the dominant and the minority culture. And इस adoption को measure करने के लिए बहुत सारे तरीके भी होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कल्चरल ब्रोकरिंग एंड स्ट्रेस। फ्रेंड्स, ये बहुत लाजमी सी बात है कि हम जब अपनी कंट्री में रह रहे होते हैं, अपने एक पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं, तो हम अपना एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन में रहते हैं। बट जैसे ही हमें वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है और हमें कहीं और जाके बसना पड़ता है, तो दैट ब्रिंग्स द स्ट्रेस फॉर एन इंडिविजुअल एंड विद इन द फैमिली। तो देखा गया है देयर आर मैनी इंक्रीज सेल्फ रिपोर्ट्स ऑफ द एंग्जाइटी, डिप्रेशन सिम्टम्स, जो कि साइकोसोशल स्ट्रेस की वजह से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द कल्चरल डिफरेंसेस। जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, लैंग्वेज नहीं आती है, मान लो फ्रांस में जाके बस गया, वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, और हम इंडियन है जो हिंदी या इंग्लिश ही जानते हैं, तो बच्चों को खेलने में दिक्कत, वो कैसे समझेंगे, सीखते हैं बट धीरे धीरे, बट इनिशियली एक स्ट्रेस, एक पोर्शन लाइफ का हो जाता है। सिमिलरली जो होम मेकर्स होते हैं, जो घर पे रहती है, ज़रूरी होता है कि वो शॉपकीपर से उनको इंट्रैक्शन करनी होती है, कि बहुत सारी ग्रॉसरीज लेनी होती है, बहुत सारे और भी काम्स होते हैं, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड टाइप ऑफ अ साइको सोशल स्ट्रेस उनको होता है ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंसेस, जिससे कि उनके एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं जानती हूँ, मेरे ही क्लोज में एक फ्रेंड हैं जो कि फ्रांस में जाके बस गए हैं, एंड दे केम बैक, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी फैमिली और वाइफ जो है अडॉप्ट नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। सो इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल एंड द फैमिली। एंड ये इसलिए भी होता है कि वहाँ पे ना रोल डिफर हो जाते हैं, देयर इज अ नीड टू सर्व इन द डिफरेंट रोल। वहाँ पे ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल एक पर्टिकुलर कल्चर में होता है, हो सकता है वो बाहर जाके डिफरेंट हो जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे ऐसा होता है कि वो एल्डर्स के लिए एज ए ट्रांसलेटर काम करते हैं, मीन्स लैंग्वेज को समझाने का काम करते हैं। जब यंगस्टर्स या टीनेजर्स जो वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे करके लैंग्वेज सीख जाते हैं। एंड एल्डर्स जो कि बड़े बूढ़े होते हैं, लाइक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो उनके साथ जाते हैं, वो नहीं सीख पाते हैं, तो जो उनके केयर टेकर्स होते हैं उनको एज ए ट्रांसलेटर काम करना पड़ता है। जैसे कि जिसकी वजह से लैटिन अमेरिका में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। इसी से ये टर्म ऑरिजिनेट होती है कल्चरल ब्रोकरिंग, मतलब एक ब्रोकर की तरह एक्ट करते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं, आपका पैसा इधर से उधर लगाते हैं एंड उसको कुछ फीस चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं होती है। बस जो एक ब्रोकरेज का काम किया जाता है
विच इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ एडोलसेंट, मतलब जो बेसिकली टीनेजर्स होते हैं, जो जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में जाते हैं, जो इमिग्रेंट फैमिलीज से होते हैं, दे मे परफॉर्म एंड मीडिएट एज एन ब्रोकर बिटवीन द इमिग्रेंट पेरेंट्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कल्चर, क्योंकि उनके पेरेंट्स को वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है और वहाँ के जो मेजॉरिटी कल्चर है उनको नहीं समझ में आ रही होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ एडोलसेंट और टीनेजर्स और यंगस्टर्स जो जाते हैं एज ए ब्रोकर काम करते हैं ताकि उनको वो अपनी बात समझा पाएँ और पेरेंट्स को वहाँ की बात समझा पाएँ और वहाँ के जो मेजॉरिटी कल्चर है पेरेंट्स के लिए उनके लिए इंटरेक्शन कर पाएँ। अब क्या होता है, अकल्चरेशन जब होता है तो इंटरजनरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत इंक्रीज होते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकल्चरेशन। वो इसलिए होता है कि फैमिली फील्स डिसकनेक्टेड विद देयर ओन कल्चर, एंड ये तब होता है जब कोई अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है और वो उसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहता, बिल्कुल एडजस्टमेंट चाहता ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। बहुत सारे टीनेजर्स फैमिली मेम्बर जो है सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन एंड लोअर सेल्फ एस्टीम, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ना बट कुछ एडोलसेंट ऐसे होते हैं, टीनेजर्स और यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एज ए केयर टेकर काम करते हैं और एक मीडिएटर का रोल करते हैं। जब ये ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं एज ए मीडिएटर एंड केयर टेकिंग, तब उन लोगों में एक सेल्फ एफिकेसी की और सेल्फ एस्टीम की भावनाएं आती हैं एंड तब जो है वो सोशल सपोर्ट लेना सीखते हैं। बट ये तभी हो पाता है जब वो उस कल्चर के साथ अडॉप्ट कर पाते हैं। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फैमिली के विद इन इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट बिकम्स अ सोशल स्ट्रेस फॉर द टीनेजर्स, एडोलसेंट्स एंड फॉर अदर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। नाउ एक्लचरेशन एंड आइडेंटिटी कैसे इफेक्ट होती है एक्लचरेशन से। ना एक्लचरेशन जब होगा, जब हम दूसरे किसी कंट्री में जाके रहने लगते हैं तो इट अफेक्ट्स आवर साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एडजस्टमेंट, हर एक की, इंडिविजुअल की, फैमिली की एंड कल्चरल ग्रुप की, क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो एक बोलते हैं ना, हमारी एक आइडेंटिटी क्राइसिस होने की भी संभावना रहती है अगर उसमें हम अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इफ़ मेंबर्स ऑफ बोथ कल्चर ग्रुप्स डिज़ायर अ रिलेशनशिप, तब इंटीग्रेशन होता है। अगर दोनों ही कल्चर चाहते हैं कि हम मिले जुलें, बढ़ावा हो, एक दूसरे को अपनाने की, एक्सेप्टेंस की कोशिश करते हैं, तो इंटीग्रेशन होता है। बट जब कोई भी कल्चर नहीं चाहता कि हम इनके साथ इंटरेक्ट करें, जो इमिग्रेंट हैं वो भी नहीं चाहते कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करें और मेजॉरिटी भी नहीं चाहते कि हम इनके साथ इंटरेक्ट करें, तब क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे आइडेंटिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव एक्लचरेशन होता है एंड नेगेटिव एक्लचरेशन होता है। ना पॉजिटिव एक्लचरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्लचरेशन कैन हैव मेजर इम्प्लीकेशंस फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ना जब मैं अभी आपको आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में बता रही थी कि जब पॉजिटिव कल्चरेशन होगा वो उस पर्टिकुलर एथनिसिटी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे एंड जिससे कि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, उनको लगेगा कि हाँ हम इस रेस के साथ, इस एथनिक के साथ बिलोंग करते हैं। एंड एडोलसेंट्स हुज एक्लचरेशन रिजल्ट्स इन इंटीग्रेशन, जो उसके साथ एसिमुलेट कर पाते हैं, उनका होता है पॉजिटिव एथनिक आइडेंटिटी, उनकी बहुत पॉजिटिव आइडेंटिटी मिलती है, वो उस देश की नेशनैलिटी के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड दस दे बिकम्स अ वेरी मेक्स अ पॉजिटिव एथनिक आइडेंटिटी। जैसे कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है कमला हैरिस का, शी इज़ एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, बट उन्होंने, उनकी कल्चरेशन इतनी अच्छी से हुई है कि शी बिकेम अ पॉलिटिकल लीडर, नॉट इवन अ पॉलिटिकल लीडर, शी बिकम अ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर ओवर देयर। और नेक्स्ट कम टू द नेगेटिव एक्लचरेशन। जैसे कि मैंने बताया कि जब दोनों ही पार्ट नहीं हो पाते हैं एक्लचरेट प्रॉपरली तो क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से स्ट्रगल्स आती है, इंसान बड़ा कंफ्यूज फील होता है, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन या पर्पस नहीं मिलता लाइफ में, लाइफ बहुत लाइफलेस सी लगती है, होपलेस सी लगती है कि मैं हूँ क्या, आइडेंटिटी वो उस पर्टिकुलर कल्चर के साथ, एथनिसिटी के साथ, रेस के साथ वो कर ही नहीं पाता अपने आप को आइडेंटिफाई। that becomes a stress for them and which results into anxiety, depression and a feeling of uncertainty, जिसकी वजह से बहुत सारे behavioral problems भी आते, they become a criminal, aggression and delinquency,
जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमें यूएस और अनदर कंट्रीज़ में देखे जाते हैं। बहुत फेमस एग्जाम्पल है फ्रांस का, जहाँ जो कि रेफ्यूजी बन के आए थे उस देश में, उस देश ने उनको पनाह दी थी, बट वो उसी पर्टिकुलर देश के अगेंस्ट में टर्न हो गए और वहाँ पे प्रोटेस्ट और टेररिज्म भी किया, यहाँ तक कि टीचर्स को बिहेड भी कर दिया। सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्लचरेशन। Now there are four main strategies जिसकी वजह से ये कल्चरेशन होता है, पॉसिबल हो पाता है। दिस क्रॉस कल्चरेशन साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बेरी, जिन्होंने ये 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दी हैं। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी है द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स व्हेन जब कोई अपना घर बार छोड़ के आता है और न्यू कल्चर को कम्प्लीटली अडॉप्ट कर देता है, वहाँ के वैल्यूज़ और नॉर्म्स को, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन व्हेन समवन हैज़ फुट इन बोथ कैंप्स, मतलब जब वो अपने कल्चर को भी अपना लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और जो मेजॉरिटी कल्चर है, नॉर्म्स है, वैल्यू है, उनके साथ भी वो पार्टिसिपेट करता है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेता है विद बोथ होम कल्चर एंड द कंट्री कल्चर। नेक्स्ट इज द सेपरेशन। नाउ सेपरेशन क्या होता है? व्हेन एन इंडिविजुअल हैपन्स टू रिजेक्ट द न्यू कल्चर, जब जो न्यू कल्चर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है, बिल्कुल मानता नहीं है, एंड दे स्टिक टू द होम कल्चर, मतलब सिर्फ अपने कल्चर की तरफ स्टिक हो जाता है, वो उस कल्चर को देखता ही नहीं है, तो वो ही विल फील सेपरेट। तो ये एक दूसरा तरीका है कल्चरेशन का। नेक्स्ट इज द मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन व्हेन एन इंडिविजुअल रिजेक्ट्स बोथ न्यू कल्चर एंड होम कल्चर, एंड जिसकी वजह से वो किसी भी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, ना ही अपने होम कल्चर को, ना ही अपने मेजॉरिटी कल्चर में जिस कंट्री में वो रह रहे हैं। तो दीज आर दी 4 मेजर टाइप्स ऑफ दी एक्लचरेशन स्ट्रैटेजीज। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कल्चरेशन का, एंड आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत वर्थफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल लव टू मेक वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।